अगला है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। इसमें सबसे पहले है सोनोरन मरुस्थल। क्या है? सोनोरन मरुस्थल है। सोनोरन मरुस्थल जो है यूएसए और मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको में है सोनोरन मरुस्थल। दूसरा एरिजोना। क्या है? एरिजोना। ये कहां पर है? यूएसए में है। और अगला है मोहावे या मोजावे। क्या है? मोहावे या मोजावे मरुस्थल। ठीक है, यह भी कहां पर है? यूएसए में है। यूएसए में है। तो ये है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल सोनोरन, एरिजोना, मोहावे या मोजावे। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में चिनूक पवन चलती है। इसे उत्तरी अमेरिका में हिमभक्षी पवन कहा जाता है। ठीक है। क्या है? चिनूक पवन। चिनूक पवन चलती है और इसे उत्तरी अमेरिका में हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। हिमभक्षी पवन कहा जाता है। ठीक है, यह है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरीज घास के मैदान को विश्व की रोटी की कटोरी कहा जाता है। कनाडा में इसे गेहूं पेटी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरीज घास के मैदान को प्रेरीज घास के मैदान को विश्व की रोटी की कटोरी के नाम से जाना जाता है। रोटी की कटोरी के नाम से जाना जाता है। कनाडा में इसे गेहूं पेटी कहा जाता है। कनाडा में इसे प्रेरीज घास के मैदान को गेहूं पेटी कहा जाता है। और यूएसए में इसे मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है और यह शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ठीक है, प्रेरीज घास के मैदान को विश्व की रोटी की कटोरी के नाम से जाना जाता है और कनाडा में इसे गेहूं पेटी और यूएसए में मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नगर या नगरी। ठीक है, कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, तो जो प्रमुख है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है टोरंटो। क्या है? टोरंटो। टोरंटो जो है
कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर। कौन सा है? टोरंटो। ठीक है। दूसरा है सैन फ्रांसिस्को। क्या है? सैन फ्रांसिस्को। महत्वपूर्ण है, आप लोग भी इसको नोट करते चलिए मेरे साथ साथ, पूछा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला है लॉस एंजल्स। क्या है? लॉस एंजल्स। विश्व की फिल्म नगरी कहा जाता है। विश्व की फिल्म नगरी अगला है शिकागो। विश्व की मांस मंडी के नाम से जाना जाता है। विश्व की मांस मंडी। अगला है पिट्सबर्ग। क्या है? पिट्सबर्ग। अगला है पिट्सबर्ग। विश्व की लौह इस्पात नगरी। विश्व की लौह इस्पात नगरी। डेट्रॉयट। अगला है डेट्रॉयट। विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी। डेट्रॉयट को विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है मॉन्ट्रियल शहर। मॉन्ट्रियल शहर यह कहां पर है? कनाडा में है। यहाँ पर विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था। विश्व ओजोन सम्मेलन। सोलह सितंबर 1987। ठीक है। तो ये है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नगर या नगरी। टोरंटो कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर। सैन फ्रांसिस्को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। लॉस एंजल्स विश्व की फिल्म नगरी। शिकागो विश्व की मांस मंडी। पिट्सबर्ग विश्व की लौह इस्पात नगरी। डेट्रॉयट विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी। मॉन्ट्रियल शहर कनाडा विश्व ओजोन सम्मेलन 16 सितंबर 1987। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां। अगला पॉइंट है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां। इसमें सबसे पहले है अरावाक जनजाति। क्या है? पहली है अरावाक जनजाति। अरावाक जनजातियां कैरेबियाई द्वीप पर पाई जाती हैं। कहां पर? कैरेबियाई द्वीप पर पाई जाती हैं। कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, उन्हें अमेरिका की मुख्य भूमि पर अरावाक जनजातियों ने ही पहुंचाया था। ठीक है। अगला पॉइंट है कोलंबस को अमेरिका की मुख्य भूमि पर अरावाक जनजातियों ने पहुंचाया था। इन्हीं जनजातियों ने
पहुंचाया था। दूसरा है अपाचे जनजाति। क्या है? अपाचे जनजाति। अपाचे जनजातियां जो हैं कैलिफोर्निया प्रांत में पाई जाती हैं। कहां पर? कैलिफोर्निया प्रांत में पाई जाती हैं। अगला है तीसरा ब्लैक फुट जनजाति। क्या है? ब्लैक फुट जनजाति। ब्लैक फुट जनजातियां रॉकी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं और ये अभी भी आदिम जीवन ही जीते हैं। ठीक है। चौथा है फ्री तथा क्रो जनजाति। क्या है? फ्री तथा क्रो जनजाति। ये जनजातियां यूएसए और कनाडा की सीमा पर पाई जाती हैं। यूएसए और कनाडा की सीमा पर। फ्री तथा क्रो जनजातियां जो हैं यूएसए और कनाडा की सीमा पर पाई जाती हैं। और पांचवा है एस्किमो जनजाति। क्या है? एस्किमो जनजाति। ये जनजातियां बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। क्या है? बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति हैं। और ये बर्फ के घरों में रहते हैं और इनके बर्फ के बने घरों को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके बर्फ के बने घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है। तो ये है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां। पहला है अरावाक जनजाति, कैरेबियाई द्वीप पर पाई जाती हैं और कोलंबस को अमेरिका की प्रमुख भूमि पर पहुंचाया था इन्हीं जनजातियों ने। किसने? अरावाक जनजातियों ने पहुंचाया था। ठीक है। दूसरा अपाचे जनजाति, कैलिफोर्निया प्रांत में पाई जाती है। तीसरा है ब्लैक फुट जनजाति। ब्लैक फुट जनजाति जो है रॉकी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। कहां पर? रॉकी पर्वत श्रृंखला में। रॉकी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं और यह अभी भी आदिम जीवन ही जीते हैं। ठीक है। फ्री तथा क्रो जनजाति यूएसए और कनाडा की सीमा पर पाई जाती हैं। एस्किमो जनजाति बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है और ये बर्फ के बने घरों में रहते हैं। इनके बर्फ के बने घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर उत्तरी अमेरिका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग भूल जाते हैं, कमेंट करके बताते नहीं हैं, तो भूलना नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना है क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।